Very good morning, students. So, in previous lecture, we can learn about versatile nature of carbon. In versatile nature of carbon, we can learn catenation properties of carbon and valencies of carbon. Okay, then we can discuss about electron dot structure of ethane, ethene and ethine, single bond, double bond and triple bond, electron dot structure we can learn. Okay, so now today we are discussing and learning very important topic, and that is saturated and unsaturated carbon compound, and then we can discuss about how to form a carbon compound, कि कार्बन कैसे फॉर्म होता है, मीथेन इथेन प्रोपेन कैसे बनता है, what is the name, what is the symbol, what is the structure. Okay, so first saturated and what is saturated and unsaturated carbon compound. एंड तक देखना बच्चों, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ये बेसिक है आज का लेक्चर, मीथेन इथेन प्रोपेन कैसे बनता है. कई बच्चों को यही नहीं मालूम है, इसलिए वो रट्टा मारते हैं. ओके, व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. बहुत सिंपल है बच्चों. द कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, यानी कि कार्बन कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में, लाइक कॉल बाद में एग्जांपल देखते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है. ओके, यहाँ की ये भी सारे सिंगल बॉन्डेड है. यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिख सकते हो, इथेन. ओके, वी कैन लर्न इन अवर प्रीवियस लेक्चर. So here is the example of saturated hydrocarbon carbon compound. Okay, here is saturated carbon compound. So what is unsaturated? मैंने बोला ना, very easiest है. The compound of carbon having compound of carbon हैविंग, यहाँ पे बच्चे सिंगल बॉन्ड है. यहाँ पे आप थोड़ा अंडरलाइन कर देना कि सैचुरेटेड के अंदर कंपल्सरी सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप थोड़ा अंडरलाइन कर देना, कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम कॉल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. ओके बच्चों, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल वी कैन सी इथीन. यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, और ये हमारे बच्चे डबल बॉन्ड, and here is triple bond. Both are unsaturated carbon compound. Okay, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स इट इज ई सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इट मीन्स इट इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे लिख देते हैं कि जो बच्चों अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है ना,
is more reactive than saturated carbon compound. ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मोर रिएक्टिव, बराबर, मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. ओके, यानी कि इसकी ये लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है बच्चों. ओके, आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा. ओके, सो आगे की ओर चलते हैं बच्चों. इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप. तो आगे देखते हैं बच्चों, नेम ऑफ कार्बन एटम, नेम, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर. ये आपको कंपल्सरी पता होना चाहिए. हम ड्रॉ करेंगे अभी एक एक स्ट्रक्चर. चलो, नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नेम, फॉर्मूला एंड लास्ट स्ट्रक्चर. ओके, हम देखते हैं यहाँ से कैसे होता है सब कुछ. नाम, नॉमेनक्लेचर. चलो, बहुत इजी है, वी कैन स्टार्ट इट. अगर एक ही कार्बन है बच्चों, अगर एक ही कार्बन है, ओके, तो उसको बोलते हैं मिथ. क्या बोलते हैं बच्चों? मिथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मिथ. एक ही कार्बन है तो, प्लस अल्केन, यानी कि सिंगल बॉन्डेड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड, माइनस का सिंबल नहीं है. यहाँ से सीखना, मैं नॉमेनक्लेचर आपको सिखा रहा हूँ. तो उसके सफिक्स में क्या लगेगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, ANE. क्या लगेगा बच्चों? एन. मिथ प्लस एन, तो उसका नाम क्या होगा बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ मिथेन. अगर एक ही कार्बन है, उसकी वैलेंसी 4 है, सो वो हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे. इट इज हाइड्रोकार्बन CH4. तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन यहाँ पे चारों तरफ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होगा. एक कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन. एक ही कार्बन है तो मिथ, प्रीफिक्स एन, सफिक्स मिथ प्लस एन, मिथेन. ओके, नाउ सेकेंड. अगर 2 कार्बन है, इफ वी हैव 2 कार्बन, देन वी कैन टेक इथ plus n. The name of carbon compound is ethane and structure is C2H4. ओके, क्या है बच्चों स्ट्रक्चर? इसका फॉर्मूला C2H4 है. देखते हैं अभी हम. ओके, फटाफट देख लेते हैं इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा. ये हाइड्रोजन, नाउ इथेन, 2 कार्बन. ओके, सारे सिंगल बॉन्डेड है, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है. एन लगा दिया, H4, C2H6 होगा. यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. C2 C1 C2, 2 कार्बन, 1 2 3 3 का हाइड्रोजन, 1 2 3 3 हाइड्रोजन. C2H6 C2H6 इथेन. ओके, ये हो गया हमारा इथेन. नाउ इफ वी हैव 3 carbon atom, so prop
PROP plus ane, it is propane. C3H8, 3 कार्बन एटम, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। आप देख सकते हो सारे जगह पे क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। C3 1 2 3, हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। तो आपको याद रखना है बच्चों कितने कार्बन है, 1 कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप। If we have 4 carbon, then what we do? What is the name of that compound? But plus ane, so it is butane. C4H10, फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा इसको, C4H10। वी कैन राइट हियर 4 कार्बन, उसकी वैलेंसी दिखा देते हैं। आप देख सकते हो ये 4 नहीं है, H है, H बच्चों। ओके, C4H10 गिन लो, 1 2 3 4 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। ओके, लास्ट, और उसके बाद देखेंगे इस रफ करके, ये साफ करके अगेन देखेंगे हम नेक्स्ट। ओके, टेंशन नहीं लीजिएगा, हम 10 तक करेंगे। ओके, ये 5, अगर 5 कार्बन होगा तो पेंट प्लस एन, सो इट इज पेंटेन, C5H12। 5 कार्बन हो गया, टेट्रावैलेंसी, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। गिन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। ओके, आई होप कि आपको पता चल रहा होगा अभी। तो और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा बच्चों कि ये आपने कैसे पता लगाया, तो आप सिंपल है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लोग, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ और इसमें 1 कार्बन बड़ा और 2 हाइड्रोजन बड़े, CH2 का ही डिफरेंट है। आप देख सकते हो इसमें और इसमें CH2 का ही डिफरेंट है, इसमें और इसमें CH2 का ही डिफरेंट है बच्चों। कैसे? इसने कार्बन ऐड किया C2, 2 हाइड्रोजन ऐड किए 4 से 6, 1 कार्बन ऐड किया C3, 2 हाइड्रोजन ऐड किए 6 + 2 8, 1 कार्बन ऐड किया 4, 2 हाइड्रोजन ऐड किए 10, 1 कार्बन ऐड किया 5, 2 हाइड्रोजन ऐड किए 12। है ना, इजी है ना, सिर्फ C2 का ही डिफरेंट है 4। अभी ये फर्स्ट टाइम आपको आया, सो वी कैन रिवाइज इट। 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ओके, तो इसका फुल स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद और आगे जाएंगे, 10 तक जाएंगे। चलो 5th तक कंप्लीट हो गया हमारा, नाउ हम 10 तक जाएंगे। अब हमारा आया 6, अगर 6 कार्बन होगा तो क्या करेंगे हम, चलो लेट्स सी। we have 6 carbon, so it is hex plus single bonded है, so it is hexane, C6H14, C6H14। अब लिख दो आप एक बार, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 4 5 6, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर दो सारे के सारे कार्बन की विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। कितना इजी है, मैंने बोला ना बहुत इजी है, यू डोंट हैव टू वरी। 6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C6H14। अगर 7 कार्बन है तो हेक्स, उसके बाद हेप्टेन, हेप्ट प्लस एन, इट इज हेप्टेन। एक कार्बन ऐड करेंगे 2 हाइड्रोजन, सेम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो आप। हाइड्रोजन हाइड्रोजन देख लो कितना इजी है ना। हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। ओके अगर 8 कार्बन हुआ तो क्या बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, 8 होने दो, होता है तो क्या दिक्कत है। 8 होगा तो ऑक्ट प्लस एन क्या बनेगा, ऑक्टेन, C8H18। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बोला ना 8 कार्बन होगा और सारे जगह पे क्या होगा बच्चों, क्या बनेगा, हाइड्रोजन ही होगा बच्चों। ओके गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर 9 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। 9 हुआ तो नॉन प्लस एन क्या होगा बच्चों, नॉनेन, C9H20। 9 कार्बन कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई कर दो, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। सारी जगह पे हाइड्रोजन से वैलेंसी फुलफिल कर दो बच्चों। मैंने बोला ना बहुत इजी है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ कुछ दिया ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम डाइजेस्ट में देखेंगे तो 6 तक ही दिया है, लेकिन 7 8 9 10 भी आपको पता होना चाहिए, 10 तक तो आ ही जाएगा आपको। ओके हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, लास्ट क्या होगा बच्चों, डेकेन, डेक प्लस एन, डेक प्लस एन, डेकेन। ओके क्या होगा, डेकेन। C10 उसका फार्मूला होगा C10H22 बच्चों, क्या होगा C10H22। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट निकाल लो अभी आप। ओके डेकेन हो गया ना बच्चों, कितना इजी है, मैंने बोला था ना बहुत ही इजी है। इसके बाद हम देखेंगे चेन, ब्रांच एंड रिंग कार्बन के अंदर वो कैसे कैसे होती है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, उसका जनरल फार्मूला कैसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। ओके सो आपको अगर ये आपको समझ, बहुत इजी सेशन है, आपको समझ में आ गया है तो आपको कमेंट में यस टाइप करना है, यस सर आई अंडरस्टैंड। ओके यस टाइप करना है तो मेरे को पता चलेगा कि यू वॉच दिस वीडियो। ओके मेरे को नाम के साथ फेस के साथ सब मालूम है आप कौन कौन देखते हैं। ओके सो नेक्स्ट जो हम डेली जो क्वेश्चन लिखते हैं उसके ऊपर जो होमवर्क देते हैं उसकी चर्चा करते हैं बच्चों। अभी इसमें बच्चों जो 2:2 का ही रेशियो है, CH2 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 सारे के सारे। ओके तो डिफरेंट CH2 का ही है, वो आपको याद रखना है बच्चों। चलो तो जो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं तो आपका बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अभी आपके एग्जाम आने वाले ये सब में क्वेश्चन आएंगे बच्चों, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एंड जो नेक्स्ट
जो क्वेश्चन है वो है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एक्सप्लेन, जो मेरा सेकंड वीडियो था। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। एंड वो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोर alkali process। Okay, and give their equation and uses। क्या करना है बच्चों, इसका इक्वेशन और यूजेस भी आपको पीडीएफ बना के भेजना है। ओके, आई होप कि आपको पूरा लेक्चर एंजॉय किया आपने। ओके, आई होप कि आपको सारा जो कंटेंट है वो समझ में आ गया। मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगाएंगे। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डेकेन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।